मनई विधायक हो जाते तो लखनऊ दिल्ली के नीचे ब्रेक नहीं ले। लेकिन 4 बार विधानसभा के चुनाव जीते के बाद कुंडा में, बाबागंज में, क्षेत्र में, गांव गिराव में अपन पूरा समय दे वाले जनसुलभ विधायक प्रिय विनोद सरोज, हमारे प्रिय उमाशंकर यादव, बूंदिया बंद हो गई थी अबे ना तो और छोट करी थी प्रिय उमाशंकर यादव जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष पति कुलदीप पटेल, बिहार के ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रदीप शुक्ल, बिहार के कर्मठ ब्लॉक प्रमुख श्री रामचंद्र सरोज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हमारे अत्यंत प्रिय प्रफुल्ल कुमार सिंह, हमारे अत्यंत प्रिय पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुभव यादव, चेयरमैन साहब कुंवर बहादुर पटेल जी, गंगा पार और यमुना पार के आदरणीय अध्यक्ष क्रमशः बच्चा पांडे जी और विनीत त्रिपाठी जी, मुस्कान किन्नर जी गंगा पार से आई हैं, आपका भी अभिवादन है। मंच पर बैठे हुए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे नींव के पत्थर आप हैं तो हम हैं। एक कवि ने एक लाइन में कहा कि हम जो भी हैं तुम कारण हो। हमारा अस्तित्व आप लोगों से है। हमारे सभी वरिष्ठ जन जो बैठे हैं उनको मैं कह रहा हूं, आदरणीय श्री मंगला प्रसाद त्रिपाठी, आदरणीय श्री राम मंजोर सरोज जी, आदरणीय श्री सूर्यबली हरिजन जी, आदरणीय श्री शारदा प्रसाद जायसवाल जी, आदरणीय श्री जगन्नाथ जी मौर्य, आदरणीय श्रीनाथ पाल जी, आदरणीय हरिलाल पटेल जी, आदरणीय श्री दाता दीन सरोज जी, आदरणीय श्री शिव सेवक शर्मा जी, आदरणीय भाईलाल जी प्रजापति, आदरणीय श्री मूर्ति विश्वकर्मा, आदरणीय श्री देवता दीन साहू जी, आदरणीय भागीरथी निर्मल जी और सभी साथी। इस संभव नहीं है कि सबके नाम ली जाए, जिनके नाम नहीं ले पाए हैं उनका विशेष अभिवादन और विशेष प्रणाम। देखिए, मुख्य अतिथि में एक सबसे बड़े नुकसान की बात ही हो कि सबके बोले के बाद नंबर लागत बोले थे। सब जने जितना विद्वान लोग आए, जितना अच्छे अच्छे वक्ता है, सब बोल चुका है। अब बोले के कुछ बचा है नहीं। अब हम वही में से हैरत है कि अब ऐसी कौन सी चीज बोली कि ये सभी न बोले हों। बुधिया ऊपर से शुरू हो गया है। कोई जने यह सोचा था कि जल्दी भाषण खत्म करें तो हम बैठी गाड़ी में निकली घरे। माता जी लोग सोचा सोचने के चल के घरे भोजन बनवाई के है, जल्दी भाषण खत्म हो तो बहुत ज्यादा ना बोला। आपके आशीर्वाद जितना हमका चाहत रहा उसे बहुत ज्यादा मिल रहा है और आपका यही आशीर्वाद काम करने की ऊर्जा देता है, यही आशीर्वाद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री राम वन गमन मार्ग, भगवान राम का वनवास था, हम सब लोग जानते हैं। वनवास की अवधि में पहले चरण की यात्रा में वो अयोध्या से चित्रकूट के लिए गए और उसके बाद दक्षिण भारत गए। पूरा भारत घूमे, लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम की वन यात्रा के संस्मरण को, उसकी स्मृतियों को आज हम अवधवासी संजो करके रखे हैं, भगवान राम की उस वन यात्रा में कहीं भी किसी भी दूसरी सड़क का नाम श्री राम वन गमन मार्ग नहीं है। वो है तो सिर्फ अपने यहाँ। कहो और बता दें, मध्य प्रदेश से होते हुए दंडकारण्य गए, वहां से दक्षिण भारत गए, लेकिन श्री राम वन गमन मार्ग। और यह नहीं, यह सुधा कि यहाँ से जाओ ना, अरे यहाँ रात्रि विश्राम भर रहा, यहाँ सवेरे के जलपान भर रहा तो कलेवा ताल। युग बीत के समझ लें, त्रेता की बात है।
युग बीत गया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, लेकिन हमको उनका रास्ता, उनका मार्ग आज भी याद है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे प्रभु इसी रास्ते से गए। ये बहुत बड़ी बात है। और सड़क स्वीकृत कराना हो या कोई योजना लानी हो, बहुत कांकर चाले पड़ा, तो सही बात तो ही है, बहुत मेहनत करे पड़ा। हम विशेष रूप से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री योगी जी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जब भी कुंडा और बाबागंज का कोई काम आया है कभी इनकार नहीं किया है, बढ़ चढ़ करके उसको पास किया है और सुनिश्चित किया। अब भाई प्रफुल्ल पप्पू बतावत रहे और रामचंद्र की सर कि जो सड़क यहाँ है हमारे 2-2.5 किलोमीटर अभी रह गया है। जानकारी में है कोनो कारण हुआ 2-2.5 किलोमीटर के जौन साउथ चरही से करैनी तक जो शेष है वो भी जल्दी स्वीकृत कराए के ओका बनवावा जाए। डॉक्टर मास्टर साहब, डॉक्टर साहब भाई एक बड़ी अच्छी योजना के आप जिक्र करें कि बपलाही नदी बिहार का और बाबागंज का अभिशाप कहा जाता था। लाखों बीघा खेत जलमग्न रहता था, किसानों की भूमधरी जलमग्न रहती थी, लोग खेती नहीं कर पाते थे। उस बपलाही को साफ कराने का प्रयास कई लोगों ने किया, लेकिन वो प्रयास सफल हुआ गोपाल जी की कड़ी मेहनत के कारण, इनकी लगन के कारण। और आज बपलाही अपने मूल स्वरूप में बह रही है और हजारों एकड़ जमीन काश्तकारों की, किसान भाइयों की अब इस लायक हो गई है कि वो उसमें खेती कर सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं। अपने सभी छोटे भाइयों से और विशेषकर उनको जिनके पास वाहन, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके गांव में, आपके पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वाहन नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है। आप लोग आते हैं तो हमेशा ये प्रयास रहे कि अपने परिवार के किसी बुजुर्ग मुखिया को अपने साथ ससम्मान आगे की सीट पर बैठा करके ले आइए, भेंट करवाइए। वो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और उस बुजुर्ग का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। 4 पहिया है, घूमते तो रहा दिन भर, कहूँ कुंडा, कहूँ इधर उधर, कई बार बिना काम के घूमत रहा थे। तो एक काम आप लोगों को ये करना है कि जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, कई ऐसे हैं जो 2 पहिए से नहीं यात्रा कर सकते हैं, उनको सम्मान गाड़ी पे बैठा करके ले आइए। और ये जनसत्ता दल राजनीतिक दल से अधिक एक परिवार, कोंडा और बाबागंज को सदैव हमने अपना परिवार माना है और जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक परिवार मानता रहूंगा। जो भी आया है उसका भी काम करना। कभी हमने कोई ऊंच नीच नहीं देखी, कभी जात पात नहीं देखी, कभी कोई भेदभाव नहीं किया और इसको सब लोग जानते भी हैं, सब लोग मानते भी हैं। हाँ, ये सही है कि अगर किसी गरीब को, किसी मजबूर लाचार व्यक्ति को सताया गया तो फिर वहां हमारे तेवर कड़े भी होते हैं और कार्रवाई भी कड़ी होती है और ये आगे भी होती है। एक लंबी, आपकी कृपा से एक लंबी जय यात्रा 93 से लेकर के आज तक 32 वर्ष से अधिक हो गए और 32 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहना और जनता जनार्दन की कृपा बनाए रखना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कई बार आप देखते हुए कहें कि जैसे चुनाव होता है, कहें फलानी पार्टी के लहर है और लहर में जीत गए विधायक जी वगैरह, बाद पता चला कि अगला चुनाव आए वो नहीं विधायक जी की जमानत जब्त हो गई, वो नहीं विधायक जी जब या जौन प्रत्याशी रहा जब चुनाव लड़ता है तो क्यों ऐसा बचे तो नहीं जिनके गोड़ में खरबोट डाए हुए हैं, वो नहीं विधायक जी जब वो प्रत्याशी जीत के विधायक हो जाते तो बोलचाल में
उठा बैठी में, तेवर में कितना परिवर्तन आ जाए। हम एक सदैव सबसे कही थी, विधानसभा के जब गठन हो तो जब नए विधायक निर्वाचित होकर आवत थी तो एक तरह से उनके जो वरिष्ठ विधायक रहा थे वह अपने संस्मरण सुनावत थी, उनका बतावत थी कि सदन में कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए आदि आदि। तो हम एक चीज हमेशा कही थी जब अवसर आवत हमका बोले थे कि कुछ न करा बस एक चीज करा का, तो हम कहे चुनावना लड़क की जो तुहार व्यवहार रहा, ये चुनाव जीते के बाद वह व्यवहार कायम रखा, ये कल्याण हो गया बहुत ज्यादा। तो आज गोपाल भैया ने बहुत अच्छी बात कही, और जात जात आपो समय के एक दायित्व हम दे के जाते हैं। देखें, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो सड़क आज बनी है कल बिगड़ेगी, टूटेगी, उखड़ेगी, बिजली के तार पुराने होंगे, फिर नई सड़कें स्वीकृत होंगी, फिर विद्युतीकरण की योजना, ये एक सतत प्रक्रिया है। और विकास की सबसे बड़ी इकाई जिले की होती है जिला पंचायत। उमाशंकर यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आज श्रीमती माधुरी पटेल हैं, उनके पतिदेव कुलदीप बैठा है। इनके कार्यकाल में और जनसत्ता दल के जो भी अध्यक्ष हुए हैं पिछले 25 वर्षों में, आप देख लीजिए कि कुंडा और बाबागंज में सर्वाधिक धन आया है और इसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन जैसा कि गोपाल जी कहें कि जितना आशीर्वाद जिला पंचायत सदस्य वाले चुनावों बिहार से मिले रहा उतना नहीं मिला। ये बात एक कष्ट है, और काहे कष्ट है वो हम बता देते हैं। देखें, जब पंचायत चुनाव हो तो आप लोग 4 वोट देते हैं, एक पंच का, एक बीडीसी का, एक प्रधानी का और एक जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत का जो सदस्य है अगर उसका बोर्ड नहीं बना तो किसी काम का नहीं। जिला पंचायत का सदस्य अगर फुटकर जीत गया तो पैसे पे बिक जाएगा, चला जाएगा। आपके यहाँ, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में काम तभी होगा जब आपका अपना बोर्ड होगा, आपका अपना अध्यक्ष होगा। ये बात हम कई बार कह चुके हैं और इस बात को आप लोग समझिए, बूझिए, गुनिए और गांठ बांध के रख लीजिए। जिला पंचायत का जब चुनाव हो तो आप अपने गांव के विकास के लिए निर्णय ले रहे हैं, आप प्रतापगढ़ जिले में अपना बोर्ड बनाने के लिए निर्णय ले रहे हैं। वो तभी संभव है जब आपके अधिक से अधिक जिला पंचायत के सदस्य जीत करके पहुंचे, और तभी बोर्ड बनेगा। आज कुंडा में, बिहार में, बाबागंज में, कालाकाकर में, कुंडा बाबागंज दोनों विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां जिला पंचायत से पैसा आकर करके विकास की योजना में न लगा हो। बताइए उमाशंकर जी, कुलदीप जी, सही कहा तो नहीं? ये तभी संभव हो पाया है जब आपका अध्यक्ष हुआ। तो विकास के प्रति हम सब लोगों का दायित्व है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। पार्टी किसको खड़ा करेगी, कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट महिला होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन आज से हम आपका एक ये आश्वासन जरूर चाहते हैं कि जनसत्ता दल का जो जिला पंचायत का प्रत्याशी है उसको आप जिता करके भेजेंगे, उसको माल्यार्पण करके भेजेंगे। देखा, मान ली ना, कहे कि हम आपके सामने जौन कहे कि होगा पूरा कह के दिखाई, तो हम ही आशा करब आपसे कि जौन आश्वासन देता है होगा पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस भव्य जनसभा के लिए बिहार के सभी लोग, आइए आप लोग आगे आ जाइए भाई, प्रफुल्ल, रामचंद्र, प्रदीप, अनिल, आइए। बिहार की पूरी टीम, मेहनत बहुत लोग करें, लेकिन आइए कुंवर बादल पटेल जी भी आइए,
इन लोगों के अथाह परिश्रम से हर जगह सूचना भेजना, हर जगह दौड़ना धूपना, कार्यक्रम का आयोजन करना, और इन लोगों को जरूर आशीर्वाद दें। यही शब्द के साथ एक बार पुनः आए हुए सभी वरिष्ठ जनों का, अपने नौजवान साथियों का, संगीत मंडली का और अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।